नबी अलैहिस्सलाम कब और कहां दफनाए गए? नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ क्या क्या हादसात पेश आए हैं? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग और गुंबदे खिजरा कब और किसने बनाया? नबी अलैहिस्सलाम की असल कब्र को आखिरी मर्तबा किसने देखा था? और क्या हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई थी? सब जानेंगे, बस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबी होने की सारी जिम्मेदारियां निभा दी, तो अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाने का फैसला किया। लिहाजा सन 8 जून 632 ईस्वी सोमवार के दिन 15 दिनों के तेज बुखार के सबब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी मुस्लिम उम्मत पर गमों का वो पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कोई हद नहीं थी। सहाबा इकराम का रो रो कर बुरा हाल था। उनको यकीन तक नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल हमें यूं छोड़कर चले जाएंगे। रसूल अल्लाह के वफात के 2 दिनों तक उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती रही और जब उनके जिस्म मुबारक को दफनाने की बात आई तो सहाबा इकराम में राय मशवरे होने लगी। कोई कहने लगा कि मक्का में दफनाए जाए, किसी ने कहा बैतुल मकदिस में, किसी ने कहा मस्जिद नबवी में, तो किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफनाया जाए। इतने में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह से खुद सुना है कि पैगंबरों को उसी जगह दफनाया जाता है जहां उनकी वफात होती है। और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात उनकी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में हुई थी। लिहाजा रसूल अल्लाह के पाक जिस्म मुबारक को वहीं दफनाया गया। ठीक 2 साल बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बुखार के सबब 63 साल की उम्र में वफात पा गए। उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ठीक बगल में दफनाया गया। और फिर ठीक 10 साल बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी 63 साल की उम्र में शहीद हो गए और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के इजाजत से उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बगल में दफनाया गया। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों ओर सोने और तांबे से बनी ये सुनहरी जालियां पहले लकड़ी की हुआ करती थीं, जो कि सबसे पहले मिस्र के ममलुक सुल्तान जहीर बैबर्स ने सन 1269 ईस्वी में बनवाई थी। इसके बाद 1481 ईस्वी में ममलुक सुल्तान अशरफ केतबे ने इस बाउंड्री को लोहे और तांबे से बनवाया। जिस जगह मुसलमान रोजाए रसूल के सामने खड़े होकर आका पर दरूद और सलाम पढ़ते हैं, वहां की जाली में 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। इस सुराख के बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और इस